कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिन्सन्तत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई शमदम व्याल कराल भालज्ञ कला छिटकाई वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है उन शंकर मौली मणीन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार हैं। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद, सद्घन चिदघन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त संसार की उत्पत्ति सृजन पालन संहरण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, तापत्रय विनाशाय, ऐसे गोविंद को हम सब श्री कृष्णाय वयम नुमः हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज 88,000 शौनक ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हैं। शौनक जी हजारों वर्ष की आयु वाले हैं। शौनक जी सूत जी से आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता यह है कि कथा अमृत रसस्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी शौनक ऋषि एकदम भोले से छोटे बालक अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज श्री शौनक जी सूत जी को नमस्कार करके पूछते हैं कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, शौनक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, हम लोगों के हृदय में
अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। देखिए, त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं। जैसे ही सूर्य आते हैं, तीनों लोकों का अंधकार लुप्त हो जाता है। पर जीव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। हे सूत जी महाराज, अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हे सूत जी, हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाइए। तो देखिए, 88,000 शौनक ऋषि मंडली बना करके विचरण करते हैं। जहाँ जाते हैं भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। इनके मुख पर भगवान का नाम रहता है और मन में कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके नित्य नए उपाय खोजते रहते हैं। यही 88,000 शौनक ऋषि नैमिषारण्य में श्री सूत जी आसीन थे, उनके पास आए। संतों का हृदय माखन के समान होता है। वे समाज का कल्याण करने के लिए ही विचरण करते हैं। तो 88,000 शौनक ऋषियों ने सूत जी से जो प्रश्न किया है, वो हम और आप जीवों के कल्याण के लिए किया है। उन्होंने पूछा कि अब घोर कलिकाल आ गया है, लोग आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। हर प्राणी माइग्रेन, टेंशन और डिप्रेशन से पीड़ित है, यानी कि हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आप लोग सब देवी भागवत सुन रहे हैं, तो देवी भागवत में भगवान की आह्लादनी शक्ति माया का निरूपण किया गया है। उसी माया से जीव अगर बच जाए तो वह भक्ति के पथ पर चलने लगता है, और जब वह भक्ति के पथ पर चलने लगता है तो उसे ब्रह्म का एकत्व का बोध हो जाता है, यानी कि फिर वो ब्रह्म से अलग नहीं रह जाता। तो उसी परम शक्ति को जानने के लिए, वही जीवों के अज्ञान के तिमिर ध्वस्त को नष्ट करने के लिए, यहाँ पर भागवत में भी 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन जो हो, वह कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वह जिस वस्तु का चिंतन करेगा वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष अगर दिख जाए और कल्प वृक्ष के हम नीचे बैठ जाएं, तो कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे आप बैठ करके जो कल्पना करोगे तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। केवल और केवल जो सद्गुरु होता है, सद्गुरुदेव, उसकी कृपामयी नौका में अगर आप बैठ जाएं तो वह आपको सदा के लिए प्रभु से जोड़ देगा। और फिर जब आपको सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई तो आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ है, भागवत कहती है, शास्त्र कहते हैं कि वह गुरु की कृपा से सरलता से प्राप्त हो जाता है। चिंतामणि क्या देती है? बोले चिंतामणिर लोक सुखम। चिंतामणि आपको लौकिक सुख दे देगी।
कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जो मांगोगे मिल जाएगा। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम मिल जाता है। आप लोग सभी महाराज जी के बहुत पुराने श्रोता हैं। महाराज जी कहते हैं ना कि नींद जो होती है, नींद से बड़ा सुख किसी में नहीं होता। तो शांति, चित्त में जब शांति होती है तो जीव क्या करता है? संत कहते हैं कि जिसके चित्त में शांति हो जाती है, ऐसा प्रभु का भक्त क्या कहता है? मैं पावा विश्राम। तो अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जहां जीव शांति प्राप्त करता है। जिस समय जीव को शांति मिल गई, उसी समय उसके जीवन में वैकुंठ प्राप्त हो गया। योगी दुर्लभ वैकुंठ का धाम उसे मिल गया। क्योंकि अष्टावक्र में भी लिखा है कि चिंतया जायते दुखम। चिंता से क्या होता है? बोले दुखम नान्यथा इति निश्चयी। अगर आपको चिंता नहीं है और जीवन में चिंतन प्रभु का कर रहे हैं तो क्या होगा? बोले आप चिंता से हीन हो जाएंगे। तया हीन, और फिर क्या होगा? बोले सुखी शांतः। जो चिंता से हीन हो गया वो सुखी हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो सुखी है वो शांत हो जाता है, शांत स्वरूप हो जाता है। तया हीन सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। उसकी स्पृहा यानी उसका जो मन भाग रहा है, इच्छाओं का जो बंधन उसके मन में है, वो स्पृहा वो सब कट जाती है, वो गल जाती है, वो फिर जीवन में नहीं रह जाती। प्रभु के चिंतन से कौन सी स्पृहा समाप्त होती है? बोले सर्वत्र गलित स्पृहा। सभी प्रकार की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोल के, हे शौनक ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाते हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु किसी को देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। जब हम सोना चांदी हीरा मोती खरीदते हैं तो बड़े संभाल के उसको रखते हैं। उसी प्रकार से भागवत का वक्ता या शास्त्रों का वक्ता जब कोई बहुत गहरी बात कहने लगता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है कि हे श्रोताओं, सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर जीव को क्या है? सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना निश्चित है। संसरती इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि यह संसार स्थिर रहे हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी। जब ये हमारे हाथ से निकल जाता है, हमसे खिसक जाता है, जब हमारे अनुसार क्रियाएं नहीं होती, घटनाएं नहीं घटती, तो हमें कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को कलयुग में प्रकट किया। लिखा है, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। देखिए, तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। यह उन्होंने अपने मन से प्रकट नहीं किया है, उन्हें भी यह आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। वही उन्होंने संसार को दिया है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया,
तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत की संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा जी के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए बैठे तो देवता आ गए। लिखा है, देवः तत्र समागमन सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवः तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवता वहां पर आ गए। देवता कहते हैं, महाराज सुखदेव जी, हमने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। अरे महाराज जी, अमृत का कलश हम लाए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दो, वह मृत्यु से अभय हो जाएंगे, उन्हें मृत्यु नहीं सताएगी, अजर अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता ये कब से लोगों का कल्याण करने लगे, ये कब से परमार्थी बन गए। इस मृत्युलोक में तो आए दिन जीव मरता रहता है और हमने इन देवताओं को बुलाया नहीं, ना परीक्षित ने ही बुलाया, तो फिर बिना बुलाए ही देवता क्यों आ गए? ये तो महान आश्चर्य है। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा कि अमृत परीक्षित को पिला दो, तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे। अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीची को दंडवत करने के लिए गए और दधीची बाबा से उनकी हड्डियां मांग लाए। तुम देवता बड़े स्वार्थी हो। स्वकार्य कुशला सुरह, अपना कार्य बनाने में सुरह यानी देवता बड़े कुशल होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति अगर तुम्हारे फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना प्रेम क्यों प्रकट कर रहा है। देवताओं को अपना स्वार्थ दिख रहा था, पर उन्होंने पहले फायदा परीक्षित का बताया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी उसी समय समझ गए कि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 रत्नों में सबसे दिव्य अमृत रत्न प्रकट हुआ। जब बंटवारा होने लगा तो देवताओं और असुरों में संग्राम हो गया और देवता मरने मिटने के लिए भी तैयार हो गए। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आवाहन किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। अरे बिना मतलब के कोई वस्तु किसी को नहीं देता। नीति शास्त्र में लिखा है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कभी भी किसी कार्य में लगता नहीं है। अब देवताओं से पूछा कि देवताओं तुम क्या चाहते हो? तो देवताओं ने भागवत अमृत मांगा। इसी से सुखदेव जी ने कह दिया कि भैया तुम लोग अनाधिकारी हो, तुम लोगों को हम कथा नहीं सुनाएंगे। हाँ, तुम लोग अगर श्रोता बनकर आते, श्रद्धा से आते, तो हे देवताओं मैं तुम्हें अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो। सौदागर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि। जहाँ जैसे कांच और मणि की बराबरी नहीं हो सकती, उसी प्रकार कथा अमृत की और सुधा अमृत की बराबरी नहीं हो सकती। देखिए लिखा है कि कथा अमृत और सुधा अमृत में पूछा गया कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है, तो स्वर्ग का जो अमृत है वह आपको दीर्घ जीवी बनाएगा, बहुत लंबी आयु देगा। पर यह जो कथामृत है, यह कथामृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। देखिए स्वामी विवेकानंद 32 साल तक जिए, आचार्य रामानुजन 32 साल तक जिए, आदि शंकराचार्य 32 साल तक जिए, पर 32 साल जीने के बाद भी आज भी कई 100 सालों से 200 सालों से उनका गुण गाया जाता है, गुणगान किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया। तो जो भागवत का सहारा ले लेता है, जो भगवत भाव को धारण कर लेता है, जो सत्संग करने लग जाता है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। जब आप लोगों ने वृंदावन में अंग्रेज मंदिर देखा होगा, प्रभुपाद जी का मंदिर है। प्रभुपाद जी बड़े ही आध्यात्मिक थे, पर उनकी पत्नी जो थी वो वैसी ना थी।
और उनकी पत्नी को चाय बहुत प्रिय थी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि जाकर के चाय पत्ती लेके आओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं कुछ ग्रंथ लिख रहा हूँ, बाद में लेके आऊँगा। बोले नहीं, अभी लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें पति ज़्यादा प्यारा है कि चाय पत्ती ज़्यादा प्यारी है? तो वो कहती हैं चाय पत्ती ज़्यादा प्यारी है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था प्रभुपाद जी के त्याग का। प्रभुपाद जी बाजार गए, चाय पत्ती ला के रखी और बोले ये लो अब तुम्हारी चाय पत्ती ये रही, और चल दिए। उसके बाद विदेशों में उन्होंने अपना नाम कमाया, भजन किया, जीवों के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहे। तो जो भागवत को अपने जीवन में धारण कर लेता है, चाहे वो प्रभुपाद जी हों, चाहे वो धन्ना जाट हों, चाहे वो मीराबाई हो, फिर वो दिव्य हो जाता है। भागवत क्या करती है? भागवत आपको दिव्य जीवी बनाती है और संसार का अमृत, संसार का सुख आपको दीर्घ जीवी बनाता है। भागवत में लिखा है कि देवता ये कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारे भाग्य को धिक्कार है, अगर तुमने भागवत भारत में जन्म लेकर के भागवत नहीं सुनी तो तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। अब सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया। देवता अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया है। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। लिखा है, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनन्यजः। राज्ञो मोक्षम, राजा परीक्षित का जब मोक्ष ब्रह्मा जी ने वीक्ष्य देखा तो पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में डूब गए। ब्रह्मा जी का घर है, ब्रह्मा जी का टाउन है सत्यलोक। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा, सभी ग्रंथ एक पलड़े पर रखे और दूसरे पलड़े पर भागवत को रखा। तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनन्यजः, सभी साधनों पर, सभी शास्त्रों पर, सभी ग्रंथों पर, सभी पुराणों पर, सभी उपनिषदों पर, सभी संहिताओं पर भागवत अपने महत्व के कारण भारी रहा। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं ने जब इस आश्चर्य को देखा तो ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, महात्माओं ने घोषणा कर दी कि साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? तो सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके यह सप्ताह विधि प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत की कथा कैसे सुनी, कहाँ सुनी और क्यों सुनी? कृपा करके बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्रिका आश्रम में 4 भैया सनकादि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन सब एकांत में होता है, पर सत्संग का एकांत में हो पाना संभव नहीं है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। उन्होंने पूछा, नारद जी आप यहां पर कैसे? तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, मेरा बड़े भाग्य से इस समय आपका मुझे दर्शन हुआ है,
क्योंकि आप जो सनकादि ऋषि हैं, कथा मात्रैक जीवन, उनका जीवन ही कथा है। आप जैसे संतों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये तो बताओ आप इतने चिंतातुर क्यों हो? अरे संत का चेहरा अगर कुम्हला जाए, संत का चेहरा अगर दुखी हो जाए, तो ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि संत का अपना कुछ होता ही नहीं है। और नारद जी जो 2 क्षण से ज़्यादा कहीं ठहरते नहीं, उनका जो संग्रह परिग्रह नहीं, वो इतने चिंतातुर क्यों हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं? आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ को जा रहे हैं? अरे इस समय तो आप ऐसे लग रहे हैं कि इदानिम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट जाए और वो बौखला जाए, उसी प्रकार से आप बौखलाए हुए लग रहे हैं। नोचितम वद कारणम, आपके लिए यह उचित नहीं है। कारण बताइए कि आप इतने दुखी क्यों हैं? नारद जी कहते हैं कि महाराज, मैं इस तीनों लोकों में विचरण करता हुआ पृथ्वी लोक पर जब आया तो भारत भूमि में मैंने प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि भारत भूमि जो है वो तीर्थों की भूमि है। यहाँ की पवित्र नदियों में जो स्नान करता है, उस जीव के पाप कलमश नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तीर्थों में जो संतों के दर्शन करता है, उसका मन, उसका चित्त, उसकी बुद्धि और उसके नेत्र सदा के लिए पवित्र हो जाते हैं। इन तीर्थों की नदियों के किनारे बैठ करके जो ध्यान लगा करके जप करता है, उस व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। ऐसे भारत भूमि के हर तीर्थ में मैं गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतः ततः। नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया। हर तीर्थ में मैं गया, पर कहीं भी भ्रमण करते समय मुझे शांति नहीं दिखी। कहीं भी पॉजिटिविटी, संत के और तीर्थों के शरण से क्या मिलता है? बोले पॉजिटिविटी। मुझे वो पॉजिटिविटी, मुझे वो सतोगुण का दर्शन नहीं हुआ। कलयुग की बड़ी ही अजीब स्थिति है। नारद जी भारत भूमि का हाल बद्रीनाथ में बैठे हुए सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। नारद जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैंने देखा कि जो संत महात्मा पहले विरक्त होते थे उतने ही महान होते थे, पर आज संतों के पास धन संपत्ति है, और जिस संत के पास जितना धन होता है वह उतना ही बड़ा माना जाता है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। मैंने क्या देखा इस भारत भूमि में कि लोग अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं लोभ के वश, और साले घर में सलाहकार बने हैं। हमारी दादी जी बड़ी संत थीं, बड़ी विदुषी थीं। वो कहती थीं, घर में ना हो ताला, कोई अतिथि आए तो घर में ना हो ताला, घर के द्वारे पे ना हो नाला, और घर के अंदर ना हो साला। तो यहाँ पे लिखा है श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में बुद्धि लेनी है तो कौन? बोले साले साहब। दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में लड़ाई है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं है। गृहस्थियों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक है? बोले जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही पत्नी का चलावा हो जाता है, बहू का चलावा हो जाता है। माता पिता की खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है। आज आप देखिए वृंदावन में क्या हो रहा है। बोले ऐसे ऐसे आश्रम खुल गए हैं जिसमें बूढ़े बुजुर्ग माताओं को, बूढ़े बुजुर्ग पिताओं को रखा जा रहा है। पूछा गया एक माता से कि माता तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हारे बेटा नहीं है?
बोले नहीं महाराज, मेरे 2 बेटे हैं। फिर पूछा गया अच्छे पोते नहीं हैं? बोले 6 पोते हैं। बोले तो फिर यहाँ क्यों आई हो? बोले कोई मुझसे बात ही नहीं करता, जब लोगों ने ही मुझे छोड़ दिया तो मैं ही घर छोड़ के आ गई। तो माता पिता अगर घर में जबरदस्ती भी बैठे हों तो नारद जी कहते हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ताम कोपी न पृच्छति गेह, कोई बड़ा भारी कार्य हो तो ससुराल वाले सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार से एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम, कलयुग के दोष देखते हुए नारद जी कहाँ आए? बोले वृंदावन आए। वृंदावन यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। अब नारद जी ने सोचा कि उस तीर्थ को चलो जहां स्वयं भगवान नंगे पांव लीला करते थे, नंगे पांव खेलते थे, नंगे पांव गौ चराते थे। तो नारद जी यमुना के तट पर आए। क्यों? क्योंकि बोले यहां भगवान ने लीलाएं की हैं। कदम्ब पे चढ़ के यमुना जी में डुबकी लगा करके कालिया नाग के फण को नथ दिया। ऐसी ऐसी भगवान ने लीलाएं की हैं। तो मृत्युलोक में यह सब देख करके जब नारद जी का चित्त एकदम अशांत हो गया तो वे यमुना के पुलीन पर आए। ऐसा विचार करके सीधे यमुना तट वृंदावन धाम में पहुंचे। पर नारद जी ने वहां भी एक आश्चर्य देखा। वह क्या देखते हैं? वे कहते हैं कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। नारद जी सनकादियों से कहते हैं श्रूयताम तन्मुनीश्वरः, सनकादियों सुनो, मैंने वृंदावन में क्या देखा? मैंने देखा कि एक युवती स्त्री यमुना जी के किनारे बैठी है और 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में उसकी गोद में पड़े हैं। तमाम देवियां, कुछ देवियां भी हैं जो उसको पंखा झल रही हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। नारद जी को लगा कि चलो इस बेचारी से पूछा जाए कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। संत कौन है? बोले जो समाज के दुखों का नाश करें। नारद जी ने सोचा कि इस देवी के दुख का भी नाश करने के लिए इससे प्रश्न करना चाहिए। लेकिन फिर नारद जी को याद आ गया कि एक बार रामचरितमानस में नारी के पढ़ गए थे, अब नहीं पढ़ेंगे। तो नारद जी बोलते हैं कि वहाँ देवियों का समुदाय बैठा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ना जाने देवियाँ किस भाव में हो, अगर कोई उल्टा सीधा कह दें के बाबा तू चल अपना काम कर, हमारे पास क्यों आ गया? क्योंकि माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाती हैं और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाती हैं। तो नारद जी भयभीत हो गए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं भैया, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नारद जी उस युवती को देख करके किनारे से निकल ही रहे थे कि वह युवती खड़ी हो गई। वह युवती कहती है भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। वे देवी कहती है नारद जी रुकिए, हे साधु ठहरिए, क्षणम तिष्ठ, कुछ देर के लिए ठहर जाइए। अरे मैं बड़ी चिंतातुर हूं और आप चिंता का हरण करने वाले संत हैं। आपका दर्शन जिस जीव को हो जाए उसके तो पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी मेरा कल्याण कीजिए। तो नारद जी कहते हैं हे देवी आप कौन हैं? काशी तुम और ये दोनों बुढ़े जो आपकी गोद में पड़े हैं काविमऊ, ये कौन है? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? कायमा। और ये जो देवियां तुम्हें पंखा जल रही हैं ये कौन है? सब कुछ बताओ, यह सब कौन है? अरे तुम रोती क्यों हो? तो वह देवी कहती है कि महाराज अहम भक्तिर इति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ कालयोगेन जर्जरऊ। मैं भक्ति हूं, मैं उत्पन्ना द्रविड़ेसा, हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्णाटके गता, द्रविड़ से जब मैं कर्नाटक पहुंची तो मैं बड़ी हो गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे बड़ा सम्मान मिला। पर गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात और राजस्थान के बीच में एक मरुस्थल है, वहां पहुंचते ही मैं जीर्ण शीर्ण हो गई।
अब नारद जी वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मैं नव युवती हो गई हूं। इस वृंदावन लीला धाम की जय हो। अब आप कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करें। मेरे ये जो 2 पुत्र हैं जो अचेत अवस्था में मेरी गोद में पड़े हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। मैं माँ हूं, मैं युवती, और ये मेरे पुत्र बूढ़े। ये तो बड़ा ही उल्टा है। नारद जी कुछ कल्याण का मार्ग बताइए जिससे हम तीनों ही अपने एक साथ होकर के, संयुक्त होकर के हर जीव के हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके, वैराग्य का प्रचार प्रसार कर सके। तब नारद जी कहते हैं, हे देवी आप हारिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया हो भक्ति तुम। अगर तुम जिसके हृदय में चली जाओ, जिसके घर में चली जाओ, चाहे वह सदना कसाई का घर सही, चाहे वह राक्षस का घर सही, पर भगवान जहां तुम चली जाती हो तो भगवान भी पीछे पीछे चले आते हैं। असुर के घर में बलि पैदा हुए, असुर के घर में प्रहलाद पैदा हुए, पर उन्होंने तुम्हारा सहारा लिया, भक्ति का सहारा लिया, तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। इसीलिए हे देवी तुम धैर्य धारण करो, मैं इन ज्ञान और वैराग्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हूं। ऐसा कह करके अचेत अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर के नारद जी ने उपनिषद सुनाए। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उसके बाद भी वे दोनों वैसे ही पड़े रहे। नारद जी चिंतातुर थे कि ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि कैसे हो। उसी समय व्योमवाणी तदैव भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे ऋषि आप चिंतातुर ना हो, आप जो ज्ञान और वैराग्य का कल्याण करना चाहते हैं आपका उद्यम सफल होगा। आपको कुछ संत मिलेंगे, वो एक उपाय बताएंगे जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नृत्य करते हुए सभी भक्तों के हृदय में विराज जाएंगे। इतना कहकर आकाशवाणी लुप्त हो गई। नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं पर छोड़ करके तीर्थों में जाने लगे। जो संत उन्हें मिलता, जो साधु उन्हें दिखता, जो ऋषि उन्हें दिखता, जो ब्रह्मर्षि उन्हें दिखता, जो राजर्षि उन्हें दिखता, जो जपी तपी सन्यासी उन्हें दिखता, उससे वे यही प्रश्न करते कि भैया ये बताओ कि ज्ञान वैराग्य जीर्ण शीर्ण वृंदावन में पड़े हैं, इनका कल्याण कैसे हो। अब देखो भैया, कोई साधारण संत पूछे तो बोले, पर नारद जी जैसे व्यक्ति, नारद जी जैसे संत को, महापुरुष को जिस प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो उसे साधारण संत क्या बताएंगे। तो सभी टाल मटूल करके खिसक जाते। नारद जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है कि जो नारद जी को अपने पास आते देखता वो संत मौन धारण कर लेता। जब नारद जी को कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला तो नारद जी वृंदावन बद्रीनाथ को आए। बद्रीनाथ विशालापुरी में पहुंच करके नारद जी ने यह निर्णय किया कि अब मैं तप करूंगा। तभी उन्हें अपने सामने सनकादिक ऋषि दिखाई दिए। सनकादिक ऋषियों के सामने जब उन्होंने ये बात पूरी रखी तो सनकादिक ऋषियों ने बताया कि नारद जी आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से जैसे ही भगवान का नाम संकीर्तन होता है, जैसे ही श्रीमद् भागवत में प्रभु की चर्चा होती है कि कलयुग के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और भक्ति सबके हृदय में जाके विराज जाएगी। नारद जी कहते हैं महाराज ये श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण की विधि क्या है और इसे कहाँ किया जाए। तब सनकादिक ऋषियों को अपने साथ लेकर के नारद जी इसी पावन भूमि हरिद्वार में आनंद तट पर आए और आनंद तट पर आकर के एक विशाल वटवृक्ष के नीचे सुंदर सा आसन सनकादिक ऋषियों के लिए लगाया। स्वयं मुख्य श्रोता बन गए और सप्ताह पारायण प्रारंभ हुआ। जब नारद जी श्रोता बने हैं, सनकादिक ऋषि वक्ता बने हैं, तो जितने भी संत थे, जितने भी ब्रह्मर्षि महर्षि राजर्षि थे,
वे सभी दौड़ दौड़ करके आने लगे। लिखा है भृगुर वशिष्ठ चवनश्च गौतमौ मेधा तथिर देवल देवरातौ रामस तथा गादि सुतश्च शाकलौ मृकंडु पुत्रात्रिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पाराशरौ च छाया शुको जाजली जन्हु मुख्यः सर्वेप्यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्यः स्वस्त्री भिरायु रति प्रणयेन युक्तः। तो हम जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके ऋषि हैं, हम सबके गोत्र हैं, हम सबके गोत्र किसी न किसी ऋषि पर हैं। और वह सभी ऋषि हमारे पूर्वज हैं, वो सभी ऋषि इस कथा को सुनने के लिए हरिद्वार में उस समय आनंद तट पर आए। बहुत ही सुंदर शब्द हुआ, जय शब्द नमः शब्द, सुंदर कीर्तन हुआ और श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण हुआ। अब सुंदर सा भजन एक हमारे गौतम जी सुनाएंगे, उसके बाद आगे की चर्चा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत कोय, डाल डाल बल पात पर श्री राधे राधे हो। अज लागे वृंदावन नी को सकीरी, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को सखीरी, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावन नी को, ओ लागे वृंदावन नी को
सखी मोरे लागे वृंदावन सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा नारद जी के सामने मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। देखिए, कथा हो रही है हरिद्वार में। सनकादिक ऋषि नारद जी को और सभी ऋषियों को हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं, और भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। पर कथा का ऐसा प्रचार हुआ, कथा का ऐसा प्रकाश हुआ कि जो ज्ञान वैराग्य उठ भी नहीं पा रहे थे, वो भक्ति के साथ हरिद्वार आ गए।
हरिद्वार पहुंच गए। कहां से प्रकट हुए? सनकादि ऋषि जिस ग्रंथ से भागवत की कथा की महिमा का बखान कर रहे थे, सबके देखते देखते, नारद जी के देखते देखते उस ग्रंथ से ही प्रकट हो गए। लिखा है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद का नाम उच्चारण करते हुए, हरि का, मुरारी का नाम उच्चारण करते हुए वे सबके देखते देखते उसी ग्रंथ से प्रकट हो गई। जो वृंदावन में जीर्ण शीर्ण ज्ञान वैराग्य पड़े हुए थे, वो भक्ति के साथ वहीं आनंद तट पे हरिद्वार में प्रकट हो गए। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ संकीर्तन करने लगा। यहां पर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की दुर्लभ दशा देखी थी, वे जीर्ण शीर्ण पड़े थे। तो नारद जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, नारद जी कथम प्रविष्टम कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। सभी तर्क वितर्क करने लगे, कथम प्रविष्टम, ये यहां कैसे आ गई? कथमागतेयम, इन्हें कौन लाया? मध्ये मुनीनाम, इस भागवत की सभा के बीच में ये कैसे आ गई? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जो इस संसार में तीनों भुवनों में सबसे निर्धन है, पर अगर उसके हृदय में भक्ति आ गई, भक्ति महारानी आ गई, तो श्री हरि अपना लोक छोड़ करके उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। फिर वहां से वे निकलना भी चाहें तो उस भक्त के हृदय से नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि भक्ति के सूत्रों से, भक्ति की डोरी से भगवान बंध जाते हैं। अब इस प्रकार से भक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज सनकादिक ऋषियों, आपने मुझे हृष्ट पुष्ट कर दिया, भोजन दे दिया, पुष्ट कर दिया, अब मुझे रहने को स्थान भी दे दो। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, जितने भक्त बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, उन सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। ऐसा कहते ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर अंतर्धान हो गई और सब भगवत भक्तों के हृदय में जाके विराज गई। ये अब यहां पर नारद जी ने कहा कि सनकादिक ऋषियों, ये तो बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। कैसे कैसे के विशुद्ध्यंती वदंतु मह्यम, कैसे कैसे पापी विशुद्ध्यंती पवित्र हो सकते हैं, बताइए, वदंतु मह्यम, हमको। तो भक्ति सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, जिस जीव ने जीवन में केवल पाप के अलावा कुछ नहीं किया, सत्येन हीना पितृमात्र दूषकः तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, जो सत्य से हीन है, कभी सत्य नहीं बोलता, सबसे बड़ा पाप है माता पिता से वैर रखना। जो माता पिता से भी वैर रखता है, जो गुरु से भी द्रोह रखता है, कपट रखता है, जो मित्रों का अपकल्याण करता है, जो मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, जो कपटी है, दंभु है, द्वेषी है, लंपट है, ऐसा जीव भी अगर कथा सुन ले, ऐसा मानव भी कथा सुन ले, तो ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः, जो सदा दुराचार में रथ है, वो भी अगर कथा सुन ले तो वो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वह सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाता है। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देवी भागवत सुन रहे हैं। भगवान की जो शक्ति है, लिखा है जब सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी चलते हैं तो क्या लिखा है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे आगे ब्रह्म है राम, पीछे पीछे जीव है लक्ष्मण और बीच में माया है सीता। वही माया जो है, वही माया का पर्दा हमें हटाना है। माया के पर्दे को हटाने के बाद, माया देवी को हटाने के बाद भक्ति देवी ही जीवन में प्रवेश करेंगी। तो महाराज जी आपको जो 7 दिन यहाँ कथा सुनाएंगे, उससे माया देवी थोड़ी सी रुक जाएंगी और भक्ति देवी थोड़ी सी हृदय में बढ़ जाएंगी। और जैसे ही भक्ति का प्रचार प्रसार मन में होगा तो ईश्वर का बोध होने लगेगा। वेदांत का एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ है कि अगर आप बिना नेत्र वाले से पूछोगे कि ये बताओ ये चांद की चांदनी कैसी है, तो वो नहीं बता सकता।
जैसे बिना नेत्र के जीव चांद की चांदनी का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति के बिना माया के पार नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी भक्ति का प्रचार करने वाली और माया को समाप्त करने वाली, माया के आवरण जो हमारी बुद्धि में ढका हुआ है उसको हटाने वाली देवी भागवत आप लोग सुन रहे हैं। मैंने भी अपनी वाणी अनुसार आप लोगों को भागवत का महात्म सुनाया। बोले बांके बिहारी लाल